तो दोस्तों WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू देने वाला है 27 जनवरी 2024 को और वो है रॉयल रंबल। अब रॉयल रंबल में WWE यानी कि ट्रिपल एच हमें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि रॉयल रंबल में रिटर्न आएंगे और कोई नहीं बल्कि शील्ड के तीसरे मेंबर डीन एम्ब्रोज। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डीन एम्ब्रोज रॉयल रंबल में रिटर्न आ रहे हैं। और रॉयल रंबल में अगर डीन एम्ब्रोज रिटर्न आते हैं तो फिर डीन एम्ब्रोज रॉयल रंबल को जीतेंगे और रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि डीन एम्ब्रोज तो अभी AEW में, वो कैसे रिटर्न आएंगे? तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं बातें शुरू और मैं आपको बताता हूं कि डीन एम्ब्रोज कैसे WWE में रिटर्न आ सकते हैं। डीन एम्ब्रोज के बारे में आप लोगों में से बहुत को ये बात कहेंगे कि डीन एम्ब्रोज WWE के साथ खुश नहीं थे, WWE के साथ डीन एम्ब्रोज का बहुत बड़ा पंगा है और डीन एम्ब्रोज अब कभी WWE में रिटर्न नहीं आ सकते। लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि डीन एम्ब्रोज से भी बड़े एक कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार थे और उसका नाम था CM पंक। जितनी लड़ाई डीन एम्ब्रोज की WWE से नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा लड़ाई CM पंक की WWE से हो चुकी है। CM पंक ने WWE के बारे में बहुत कुछ बोला था, यहाँ तक कि CM पंक ने यह भी कह दिया था जब नर्क धरती पे आ जाएगा तब CM पंक WWE में जाएंगे। इस बात से सबको ये अंदाजा लगा रहे थे कि कोई WWE में आए या ना आए, लेकिन CM पंक तो WWE में कभी नहीं आएगा। CM पंक AEW में चले गए और वहां के AEW चैंपियन भी बन गए। सबको ये यकीन था, सबको ये विश्वास था कि CM पंक का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन CM पंक WWE में रिटर्न नहीं आएंगे। लेकिन सबको एक बात जरूर भूल गए और वो बात यह है कि अब मैनेजमेंट और अब कंट्रोल मिस्टर मैकमैन नहीं बल्कि ट्रिपल एच के हाथ में। और ट्रिपल एच को पता है कि किससे कैसी डील करनी है और किसे कैसे खुश करना है ताकि वो WWE में आ जाए। ट्रिपल एच ने अपना यही काम किया कॉडियोस के साथ और कॉडियोस को WWE में लेते आए और कॉडियोस का WWE करियर काफी ज्यादा अमेजिंग है। WWE सुपरस्टार और WWE फैंस कॉडियोस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। AEW के सारे रोस्टर ये देख रहे हैं कि अगर वो AEW को छोड़ के WWE में आएंगे तो उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा। जैसे कि कॉडियोस अब मेन इवेंट सुपरस्टार बन चुके हैं, जबकि WWE छोड़ने से पहले कॉडियोस एक मिड सुपरस्टार थे जिन्हें कोई पहचानता भी नहीं था और कोई पसंद भी नहीं करता था। लेकिन कॉडियोस जब से WWE में रिटर्न आए हैं वो एक मेन इवेंट सुपरस्टार बन चुके हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि कॉडियोस रोमन रेंस को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते हैं। अब सोचिए कि कॉडियोस की इज्जत WWE में इतनी है और यही सेम काम हुआ CM पंक के साथ। CM पंक भी जब WWE में रिटर्न आए तो CM पंक के लिए फैंस पागल हो गए और WWE भी CM पंक को पुश देने में पीछे नहीं रहेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि CM पंक रेसलमेनिया तक एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे और इस बार का CM पंक का WWE करियर बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। CM पंक और कॉडियोस के बाद AEW सुपरस्टार ये समझ चुके हैं कि अगर वो WWE में रिटर्न जाएंगे तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए ट्रिपल एच अपने टॉप सुपरस्टार को वापस WWE में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और CM पंक के बाद ट्रिपल एच का नेक्स्ट टारगेट है डीन एम्ब्रोज। मेरी बात आप लोग लिख के रख लीजिए, डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आ रहे हैं और वो भी रॉयल रंबल में, क्योंकि अगर रॉयल रंबल में डीन एम्ब्रोज रिटर्न आ गए तब तो भाई बवाल है। क्योंकि डीन एम्ब्रोज इस बार अगर WWE में रिटर्न आएंगे तो उनकी इज्जत और उनका पुश बहुत ज्यादा रहेगा और ओल्ड WWE भी बैक आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोज रॉयल रंबल 2024 में रिटर्न आ रहे हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या डीन एम्ब्रोज CM पंक और कॉडियोस की तरह WWE में रिटर्न आएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी बातें मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।